जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर की जय। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े, माताओं बहनों, पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव, पृथ्वी से संतुलन बना के रखने के मार्ग पर चलें। पृथ्वी को संतुलन बनाएं, पेड़ पौधे अधिक लगाएं खाली जमीन पे, ताकि पृथ्वी का, वायुमंडल का जो है संतुलन पूरी तरीके से बना रहे। प्रकृति के साथ व्यवहार अच्छा रखें। हे मानव, एकता में आए, मेरा यही संदेश है और मैं आशा करता हूँ आप मेरे संदेश का पालन करेंगे। सत्य साहेब, सत्य साहेब, जय सतगुरुदेव भगवान की। सत्य साहेब, वंदे मातरम। हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक रियल बात बता रहे हैं, सत्य की बात बता रहे हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है। और जो बात हम जिस विषय में कर रहे हैं वो एक विचारणीय बात कर रहे हैं। आप सोच में पड़ जाएंगे, आप अचंभा मानेंगे कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। क्योंकि हम झूठ यहाँ किसी को बताना ही नहीं चाहते। किसी भी प्रकार का भेदभाव, जाति या पाखंड, कर्मकांड नहीं, हम नहीं बताना चाहते, और नहीं हम कहना चाहते, ना ही हमें ये सब करना आता। तो हे मानव, पहली बात तो यह है कि मानव की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ना मानव को छोटा है, ना बड़ा है, ना ऊंच है, ना नीच है। सभी अपना अपना काम करके खाते हैं। कोई थोड़ा खा लेता है, कोई ज्यादा खा लेता है। पृथ्वी की जो भी चीज है, जो भी चीज आपने यूज की है, मिट्टी, पत्थर, कंकर, कुछ भी, वो सब पृथ्वी का ही आखिर में रह जाना है, कोई लेके नहीं जाता। और अंत समय में वही हालात एक अमीर के होते हैं, वही हालात एक गरीब के होते हैं। हर प्राणी के वही हालात होते हैं। तो इसलिए अहंकार, घमंड और अभिमान ना करें। सिंपल, साधारण रहें। इस शरीर पे जितना मर्जी सोना लटका लो, चाहे जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो इस शरीर के लिए। इस शरीर के लिए कुछ भी कर लो, आप सिर्फ जिंदगी ही शरीर के लिए कर रहे हो। जो आप अंतरात्मा, आप जीव बन के बैठे हो, आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जो कुछ कर रहे हो शरीर के लिए कर रहे हो, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसलिए अपने लिए क्यों नहीं कर रहे, इसलिए मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप कौन हो शरीर में, आपने अपने को कभी जानने की कोशिश नहीं की। और अपने को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपनी अंतरात्मा को जानने के लिए, जो अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, वो कोई देवी या देवता या ऐसा कुछ नहीं है। ना उसका कोई मंत्र है, ना तंत्र है, ना कर्म है, ना कांड है, ना उसका कोई वस्तुतः कोई स्थूल शरीर है, ना उसका कोई रंग है, ना रूप है, ना प्रकाश है, ना आकार है। सबके अंदर वही है। यहाँ सभी के सभी मानव जो भी हैं वो सब अपने शरीर को ही लिए बैठे हैं, शरीर के ही अहंकार में हैं, और शरीर के ही ऊपर जो फैशन पहना हुआ है, कुछ भी, वो सब शरीर के लिए है। हे पुण्य आत्माओं, हे मानव, हे प्राणियों, हे जीवों, भक्तजनों, आप एक ऐसे स्वरूप हो जिसके ऊपर लेप लगाया ही नहीं जा सकता, जिसको पकड़ा ही नहीं जा सकता, जिसको बंद रखा ही नहीं जा सकता, जिसको खत्म किया ही नहीं जा सकता। वो स्वरूप हो आप, उसको जानिएगा। वही स्वयं सत्य है, और सत्य ही परमात्मा का स्वरूप होता है। वही सनातन है। जीव सनातन है, अंतरात्मा सनातन है, ये सनातन है। और ये सनातन का मतलब होता है
जिसकी ना मृत्यु होती है ना कभी जन्म होगा, उसका नाम सनातन है। न कि किसी धर्म का नाम सनातन है, न किसी शरीर का नाम सनातन है, न किसी वस्तु का नाम सनातन है। बनने बिगड़ने वाली चीज कभी भी सनातन नहीं होती। ये लोगों की गलत धारणा है कि सनातन किसी धर्म को या किसी जाति को बना के बैठ जाते हैं। सनातन वो नहीं होता जो लोग समझ रहे हैं। सनातन वो होता है जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ और ना ही कभी मृत्यु होती। और ये शरीर के लिए नहीं है, किसी ठोस वस्तु के लिए नहीं होती सनातन। सनातन अदृश्य होता है जिसको जाना जा सकता है। तो आज हम बात करते हैं कबीर साहिब के मूल सिद्धांत ध्यान साधना का। हम आज पूरी तरह सच्चा बताएंगे कि आखिर कबीर साहिब जी, सतगुरु कबीर साहिब जी साधना, कौन सी साधना के बारे में बात कर रहे हैं, जो सच्ची भक्ति और जो सच्ची लगन और चिंतन करने वाली जो साधना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखिए, हे भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव, ध्यान से सुनिए। जो भक्ति मार्ग में हैं, जो नहीं भी हैं, सबके लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि कबीर साहब ने कहा शब्द विदेही। तो विदेही जिसका कोई देह नहीं है, देह का मतलब शरीर है ही नहीं किसी भी प्रकार का। वो शब्द अगर प्रकाशमय होता तो प्रकाश लंबा चौड़ा होता, फिर भी शरीर होता। दिखने वाला तो होता ना, आंखों से दिखने वाला तो होता, और जो दिखने वाला होता है वो शरीर होता है। तो इसका मतलब यही है, किसी भी प्रकार से वो शरीर वाला नहीं है, ना रंग से, ना रूप से, ना प्रकाश से, ना ज्योति से, ना किसी ठोस तत्व से, यानी कि विदेही है। और वो हर जगह विद्यमान है शब्द, और वो शब्द विदेही चित्त के ऊपर भी हो रहा है, लेकिन झीणा, बिल्कुल सूक्ष्म, और जो बाहर है वो थोड़ा सा ज्यादा पावर में है। यानी कि बाहर वाले को अच्छी तरह जान सकते हैं, अंदर वाले को अच्छी तरह से नहीं जान पाते। इसलिए कबीर साहिब ने, सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि अंदर वाले शब्द को, जो झीणा है, सूक्ष्म है, उसको ढूंढने में मानव को न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, पूरी उम्र चली जाएगी, और उस सूक्ष्म झीणे शब्द को नहीं ढूंढ पाएगा जो चित्त के ऊपर स्वयं है, वो परमात्मा। कबीर साहिब जी ने विहंगम, तुरंत जोड़ने वाली, अधर्वा से तुरंत, जैसे तुरंत कोई किरण आई और गई और तुरंत जुड़ जाना, ये कबीर साहिब ने बताया है। तो विदेही स्वरूप का मतलब होता है विदेही शब्द जो ऊपर हो रहा है, और विदेही ध्यान से ही विदेही में जुड़ना होगा, न कि आंखों की नजर से, क्योंकि आंखों की नजर भी स्थूल आंखों से ही नजर जाती है, और ध्यान स्थूल नहीं है, ध्यान विदेही है। इसलिए विदेही ध्यान विदेही शब्द में लगाना होगा, क्योंकि विदेही को विदेही से ही जाना जा सकता है। स्थूल से तो, स्थूल आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता, जिसका शरीर नहीं है, विदेही है, उसको आंखें थोड़ी ना देख सकती। हाँ, विदेही ध्यान है, विदेही का कोई स्वरूप नहीं है, ना शकल है, ना रंग है, ना रूप है। विदेही से, यानी कि ध्यान विदेही, शब्द विदेही, दोनों अगर आपस में मिले तो मिटे संदेही, फिर संदेह मिट जाता है। तो सुरती क्या है, अब वो और बता देते हैं। तो उससे पहले हम यही कहेंगे, हे भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप विदेही शब्द में जो हो रहा है बाहर, सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए और अपना ध्यान, यानी कि विदेही ध्यान विदेही शब्द में लगाएं, भेद जाने सच्चे सतगुरु की शरण में जाके। और सुरत क्या है, आज हम पूरा बता देते हैं कि सुरत के चक्कर में लोग उलझे हुए हैं कि सुरती क्या है, सुरत क्या है। देखिए, जो सुरत है, जो सुरती है, ये दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है।
सुरती कह लो, सुरत कह लो, एक ही है। सुरत का मतलब होता है स्वरूप, सुरत का मतलब रूप होता है, या किसी दूसरे का रूप भी हो सकता है या खुद का रूप भी हो सकता है। ये आंखें जब किसी का आकार या वस्तु या किसी का चेहरा, मेन पॉइंट प्राणी का चेहरा होता है, स्वरूप होता है, या पूरे शरीर का ही आकार मान लो, स्वरूप मान लो, तो जब प्राणी इन आंखों से दूसरे का शरीर देखता है तो आकार रूप में दिखाई देता है, और वो कह देता है कि मैंने तेरे शरीर का रूप देख लिया, तेरे शरीर का पूरी सूरत देख ली। सूरत का नाम ही सूरती है। अब कबीर साहब ने क्या कहा है, अब मैं अपनी भाषा में, अपनी वाणी में ये कहता हूं अपने संदेश में, कि दूसरे की सूरत को नहीं देखना है, इस शरीर के आकार को नहीं देखना है, इस शरीर के अंदर जो बैठा है उसके स्वरूप, उसकी सूरत, शकल को जानना है, क्योंकि वो आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब की जो वाणी हमने पूरी तरह से समझी है, ऐसा नहीं है कि कुछ छूट छूट गया, नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं कि हे जीव, अपनी सूरत को जानिए, अपनी शकल को जानिए, शकल क्या है आपकी, कौन सा रूप है, कैसा रंग है, कैसा क्या है, कितना बड़ा है तो कितना छोटा है। तो ये सब कबीर साहब ने कहा, यानी कि ये जीव, यानी कि ये जो आत्मा अंदर आई हुई है, ये अपनी शकल, रूप, सूरत, स्वरूप कह लो या समय का चेहरा कह लो, ये भूल गई है, और इसने ये मायावी शरीर धारण किया, जो इन आंखों से हर किसी का मायावी शरीर है, और खुद का भी उसका ये मायावी शरीर है। तो ये सूरत, तो सूरत जो है वो आत्मा का नाम है, मतलब सूरत की शकल, रूप, रंग, उसको सूरत बोला गया है। तब कबीर साहब ने कहा कि सूरत अपना शरीर, अपना स्वरूप भूल गई। तो यहां सूरत अपना स्वरूप का मतलब नहीं होता, आत्मा अपना स्वरूप भूल गई, अपनी सूरत शकल भूल गई, रूप रंग भूल गई। सूरत का मतलब ये होता है, और ध्यान से उस शकल को जानना है, उस रूप को जानना है, उस सूरत को जानना है, उस मुखड़े को जानना है, उस थोबड़े को जानना है। कहते हैं ना कि कई बार मजाक मजाक में कह देते हैं कि शीशे में अपनी सूरत देखी है, अपनी शकल देखी है, अपना रंग रूप देखा है। तो सूरत कोई वस्तु नहीं है, सूरत एक दर्शनीय पटल का नाम होता है। तो सूरत कोई वस्तु नहीं है। जैसे आप किसी वस्तु को बाहर देखते हैं तो आपका चेहरा आपको नहीं दिखाई देता, आपका चेहरा यही दिखाई कभी नहीं देगा। आप दूसरे के चेहरे को देख सकते हैं इन आंखों से। तो ये देखने वाला अंदर आत्मा ही तो है, जो चित्त के ऊपर फोकस है, और चित्त के साथ मन है, तो ये सारा दृश्य दिखा रहा है। तभी तो कबीर साहब कह रहे हैं ना, जीव को समझा रहे हैं, मानव जीव को, कि अन्य प्राणी तो ऐसा नहीं कर सकता, हे मानव तू कर सकता है। तू अपने रियल चेहरे को, रियल सूरत को, रियल स्वरूप को, रियल उस मुखड़े को, रियल उस शरीर को तू जान सकता है, अपने ही शरीर। सुरत उसको कहा गया। सुरत मतलब किसी वस्तु को देख लेना, जान लेना, सुरत कहलाता है। अब जैसे ये डब्बा है, तो ये जो इसका आकार है ये सूरत है, इसकी पूरी की पूरी सूरत है, ये शकल, सूरत, रूप है ना, आकार, शरीर, इसको सूरत बोला गया है। जैसे मैं इसकी सूरत देख रहा हूं और मुझे मेरी सूरत नहीं दिखाई दे रही, ये, और मेरी सूरत क्या है? शब्द स्वरूप। मेरी सूरत शब्द स्वरूप है।
और मैं जानूंगा कैसे? अपने ही ध्यान से। अपने ही ध्यान से जानूंगा मैं, दूसरे के ध्यान से कैसे जान पाऊंगा? अपने ही ध्यान से जान पाऊंगा। और मेरी सूरत क्या है? शब्द स्वरूप। अंदर ध्यान जाएगा नहीं, कभी नहीं लगेगा। ध्यान तो यहीं लगेगा, यहाँ बॉडी पे। तो यहाँ तो बॉडी की सूरत है, यहाँ पे तो शरीर की सूरत है, आपकी रियल सूरत तो नहीं है। ये शरीर जो है ये आपकी रियल सूरत है, रियल रूप रंग स्वरूप थोड़ा ही है। रियल सूरत तो आपके चित्त पे है, नामात्र, जिसको आत्मा कहा गया। आत्मा ने चित्त का सहारा लिया। चित्त के आगे इच्छाएं, आशा, तृष्णा, मन, ये सब कुछ चित्त के आगे। चित्त यानी कि जीव, जीव के ऊपर फोकस जो है, चित्त यानी कि जीव के ऊपर फोकस है, वो आत्मा की तो है। और चित्त के साथ मन, आशा, तृष्णाएं, फिर ये शरीर जुड़ा हुआ ऊपर ठोस बॉडी में। तो आप खुद समझ गए होंगे कि अहम तो आत्मा ही तो है, सारा सब कुछ आत्मा ही का तो खेल है। सुरत का कहते हैं ना, सुरत का। अरे भाई, सुरत कोई वस्तु थोड़ी है, सुरत कोई बॉडी थोड़ी है, कोई बॉडी थोड़ी है शरीर। वो तो सकल बोलते हैं, सूरत सकल। सकल भी एक ही है। सकल कह लो, अपनी सकल को भूल गया, ये आत्मा अपनी सकल को भूल गई। सकल लगा दो, सूरत लगा दो, रूप लगा दो, थोबड़ा लगा दो, मुखड़ा लगा दो, तो ये सूरत। और ये जो सुरती जो शब्द है, ये एक अहम इलाके का शब्द है। ये वहां वाराणसी साइड में ना सुरती शब्द बोलते हैं, मतलब सुरत के नाम से जानते हैं। जब किसी का चेहरा देखते हैं ना, तो कहते हैं तुम्हारी सूरत को देख, यानी कि अपने चेहरे को देख कैसा है। हमारे यहाँ मुखड़ा भी कह देते हैं, इस बॉडी के इस चेहरे को मुखड़ा भी कह देते हैं, शकल भी कह देते हैं, और थोबड़ा भी कह देते हैं, और राजस्थान में मुंडा भी कह देते हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं के शब्द। तो सूरत जो होती है वो कोई वो नहीं होती, वो शकल के लिए बोला गया है। तभी तो कबीर साहिब सतगुरु ने कहा है ना कि अपनी सूरत को जान, अपने शकल को जान, अपने मुखड़े को जान, अपने शरीर को जान कि रियल में तुम्हारा शरीर क्या है, स्वरूप क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, शकल क्या है, सूरत क्या है, मुखड़ा क्या है ना, खोपड़ा क्या है, मुंडा क्या है। तो ये सब शरीर का नाम लिए गया है। इसलिए जीव को कहा है, हे जीव तू अपने स्वरूप को जान ले, आपका स्वरूप क्या है। तो वो स्वरूप जो है वो यानी कि जीव के ऊपर जो फोर्स है वो आत्मा की है, वो अंदर है। इसलिए परमात्मा फोर्स अंदर भी है और परमात्मा फोर्स स्वयं बाहर भी है। अंदर भी शब्द स्वरूप है, बाहर भी शब्द स्वरूप है। बाहर बिना शरीर का है, विदेही है। अंदर चित्त पे बैठा है तो ये शरीर धारण किया हुआ है। वो करता कुछ नहीं है, स्थिरता में है, स्थिर है, वो आता जाता नहीं है कि वो कहीं गया हुआ है और फिर आप उसको ढूंढेंगे, ध्यान से देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो यही है, स्वयं हर जगह ही मौजूद रहता है। लेकिन ध्यान विदेही जो है वो शब्द विदेही में लगेगा। और तीसरा पॉइंट है, भक्तजनों प्रेमियों, ये ध्यान से सुनना है। ये भी ध्यान से, जो मैंने बताया पीछे, ये भी ध्यान से सुनने वाला था और ये भी ध्यान से विचारणीय है। कबीर साहब ने कहा कि दोनों आंखों से बंद करोगे तो अपनी ही माया यानी कि अपना ही शरीर यहाँ दिखाई देगा।
आपका खुद का शरीर स्वरूप नहीं दिखाई देगा, यानी कि हाड़ मांस वाला शरीर यहाँ दिखाई देगा। ध्यान अंदर हड्डी में यहाँ लगेगा, मांसपेशिया में, हड्डी में। तो ये तो नकली शरीर है। तो बंद आंखों से तो माया ही दिखाई देगी, ये हड्डी भी माया ही है। मुंह से बोलोगे तो ये माया ही बोल रही है। कानों से सुनोगे यहां से तो माया ही सुनाई देगी, देखोगे तो माया ही दिखाई दे रही है। तो बोलो, क्या आप मंत्र जपोगे अपने स्वरूप के लिए, अपनी सकल सूरत के लिए, अपनी सकल सूरत जानने के लिए, अपना रंग रूप जानने के लिए मंत्र पढ़ोगे? वो तो अविनाशी है ना, जन्म मरण में आता ही नहीं है। आपका स्वरूप तो आपकी सकल सूरत है, आकार प्रकार, तो उसके लिए आप मंत्र पढ़ोगे? हाँ, उसके लिए विदेही ध्यान जरूरी है जो बाहर है। उसके लिए कोई मंत्र नहीं होता, कोई तंत्र मंत्र क्रम कांड ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ भरमाने वाली बातें हैं। हम खुल के इस बात बता रहे हैं, ये सत्य है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। वह नामी है, अलग है, अलग पुरुष है जो बाहर है, महाशब्द। और अंदर एक झीणा सा चित्त के ऊपर शब्द हो रहा है, वो भी आत्मा है। ये परमात्मा है, महाआत्मा है। तो जो छोटा सा झीणा सा जो शब्द चित्त के ऊपर हो रहा है वो आत्मा कहलाती है। बाहर जो महाशब्द हो रहा है वो परमात्मा कहलाता है। तो सारा सहारा तो इसी का ही है ना, जो महाशब्द है। तो वो भी तो यही है, इर्द गिर्द हर किसी कण कण के ऊपर उसकी फोर्स है, उस डार्क एनर्जी की, जिसको हमने परमपिता परमेश्वर कहा। और सार शब्द, शब्द स्वरूप, नितत्व निअक्षर। भाई तत्व तो तब होगा ना जब शरीर होगा, तो नितत्व ही कहेंगे उसको। और निअक्षर वो इसलिए है कि वो लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता, मुंह से बोला नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, हाथ से पकड़ नहीं सकते। इसलिए नितत्व है वो। नितत्व का रूप ही निअक्षर होता है। जैसे ही चित्त के ऊपर वो झीणा शब्द टिक गया, स्थिर हो गया, स्थिर तो बाहर भी है, अंदर भी स्थिर ही है, तो वो अक्षर हो गया। शरीर ये है, शरीर बनने बिगड़ने वाला। तहे भक्तजनों, प्रेमियों, ध्यान के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो खुले नैन से, खुले कान से और बंद मुंह से ध्यान करना है, वो सच्ची भक्ति और सच्चा ध्यान है। हम कह रहे हैं, ये बात सत्य है। कबीर साहब भी यही बात कह के गए थे और आज हम भी ये कह रहे हैं। जो खुले नैन से जो ध्यान लगाता है वो सच्चा ध्यान है। खुले नैन से अपने ध्यान को शब्द में लगाए रखता है ऐसे, वो सच्चा ध्यान है। बंद आंखों से ध्यान नहीं माना जाता। बंद आंखों से ध्यान होगा, माया का ध्यान होगा। खुले नैन चिंतन कीजिए, चित्र माइए, खुले नैन हो रहा है। आंख बंद करते हैं तब भी हो रहा है, आंख खोलते हैं तब भी हो रहा है, नहीं बदलेगा। और ज्यादातर मैं तो खुले नैन से ही ध्यान लगाता हूं, बंद आंख करता ही नहीं, ना कुछ बोलता। बोलूंगा किसके लिए? वो स्वरूप तो अंदर ही है ना मेरे, किसके लिए मंत्र पढ़ूंगा? तो ना अंदर बैठा है झीणा शब्द, मतलब स्थिर है चित्त के ऊपर, जिसे आप चित्त के चित्त जीव हो गए। शब्द अंदर चित्त के ऊपर है, ना उसका कोई नाम है ना मंत्र है, ना बाहर है, ना इसका कोई नाम है ना मंत्र है। खुले नैन निहारिए, खुले नैनों से।
बंद आंखों से ध्यान लगाओगे तो माया ही आपको तरह तरह के रंग दिखाएगी, क्योंकि बंद आंख कर लेने से यहाँ ध्यान टिकेगा आंखों के ऊपर, तरह तरह का प्रकाश दिखेगा, मन में झोल उठेंगी, तस्वीरें आएंगी, यहाँ पे सब माया का खेल है। सच्चा ध्यान, सच्ची भक्ति तो वो ही है कबीर साहिब के अनुसार, खुले नैन विदेही ध्यान, विदेही शब्द में लगाइए, विदेही ध्यान विदेही शब्द में लगाइए और चित्त में रखिए, चिंतन कीजिए ऐसे। खुले नैन, तब पता चलेगा सच्ची भक्ति का, सच्चे ध्यान का। और यही सच्चा ध्यान है, हम सत्य के लिए मोहर लगा रहे हैं। खुले नैन से ध्यान लगेगा, यानी कि शब्द में ध्यान, सुरती में ध्यान, यानी कि अपने स्वरूप में ध्यान, जो बाहर हो रहा है, जो अंदर भी वही स्वरूप है, बाहर भी वही स्वरूप है। अंदर झीना है, बाहर महा है, पावरफुल। वो क्या है? सुरती। सुरती का मतलब सकल, सूरत, रूप, स्वरूप। स्वरूप का मतलब खुद का स्वरूप, ये है सुरती और सुरत। और ध्यान विदेही, शब्द विदेही, कोई शरीर नहीं है किसी भी प्रकार का, ना प्रकाश है। प्रकाश होगा तो भी किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा तभी तो, इस वस्तु का अगर प्रकाश हो जाएगा तो ये शरीर तो है, लेकिन वो शरीर ही नहीं है तो प्रकाश किस चीज का होगा? हाँ, शब्द है, स्वयं हो रहा है, किसी के टकराने से नहीं हो रहा है। भाई शब्द से ही सब कुछ बना है, बाद में शब्द किसके टकराने से होगा? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये टकराने वाली चीजें ही खत्म हो जाएंगी, तब भी तो शब्द रहेगा। तो ये जो अनंत स्थान है, ये स्वयं शब्द स्वरूप है, इसी में सब कुछ डूबा हुआ है। और अंदर भी शब्द है चित्त के ऊपर। तो हे भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों, ध्यान विदेही, शब्द विदेही, खुले आंखों से लगाना है। और सूरत का मतलब होता है सकल, रूप, चेहरा, सूरत। और स्वरूप, रूप, ये होता है मुखड़ा, मुंडा, थोबड़ा, ये अलग अलग भाषाओं में। तो ये संदेश मेरा मानव पंथ एक है कि चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश दे रहा हूँ, ये सत्य है, इसमें झूठ नहीं है। सच्चा आध्यात्मी वही है जो खुले नैन शब्द स्वरूप को जानता है, जान लेता है, या उसमें चित्र रमाए रखता है। किसमें? अपने ही सूरत शकल में, अपने ही स्वरूप में। ये है। और ये भूल गया, भूल का पर्दा बीच में है, जो रति भर का भी फर्क नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, यानी कि ये वस्तु अपना पूरी बॉडी भूल गई, तो इस वस्तु के बीच में और इस बॉडी के बीच में, ये वस्तु भी यही है, बॉडी भी यही है, लेकिन ये अपनी बॉडी को भूल गए। तो इसमें फर्क क्या है? देखिए, वस्तु भी यही, शरीर भी यही, एक ही है दोनों, वस्तु और शरीर एक ही तो हैं। अब यही वस्तु अपना ही शरीर भूल गई, तो इसमें भी, इस वस्तु में और इस शरीर में, दोनों में फर्क क्या है? तो एक ही है, फर्क तो कुछ भी नहीं है। क्या फर्क? कुछ भी नहीं है, पर्दा है भूल का, कि ये देखने वाला अपने ही शरीर को भूल गया, अपनी सूरत को भूल गया, अपनी शकल को भूल गया, अपने रूप को भूल गया। भूल का पर्दा है, और ये भूल आदि अनादि काल से है। तो सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव, सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए। ये कोई तंत्र मंत्र विद्या कर्म कांड का सिस्टम नहीं है, ये अध्यात्म साइंस है, विज्ञान है ये।
अपने स्वरूप को जानना, अपनी सुरत शकल को जानना, अपने थोबड़े मुखड़े अपने शरीर के आकार को जानना, रियल को, ये नहीं अंदर जो बैठा है आत्मा। और तब आप अंत समय में अपने स्वरूप में वापसी, बाहर बाहर जो महास्वरूप हो रहा है, महासूरत, महासकल, महास्वरूप, महाशब्द, महासार शब्द, महा आत्मा, इसमें समाना है ध्यान के जरिए। और याद रख लो उस पहचान को, उस सुरत शकल को अपने चित्त में बैठा लो। सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए और ये भेद पूछिए, जानिए। काया से बाहर है ये भेद, यानी कि ध्यान भी विदेही, शब्द विदेही। ये शब्द है, ये ध्यान यहां से यहां जुड़ेगा, दोनों ही विदेही है। तब जान पाओ अपनी सकल सूरत रूप को, जो अंदर हो रहा है बाहर, शब्द स्वरूप। वैज्ञजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हे मानव, हमने आपको पूरा का पूरा बता दिया। तो आप सभी साधुजनों, माताओं, बहनों, भक्तजनों, प्रेमियों, छोटे बड़े, पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। कबीर साहिब सतगुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सत्य साहिब, वंदे मातरम। भक्ति मार्ग पे चलिए, दया, करुणा, सेवा भाव और पृथ्वी से संतुलन व्यवहार बना के चलिए। जीवों की रक्षा कीजिए, आपका कल्याण होगा। सत्य साहिब, वंदे मातरम।